बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिए थे फर्स्ट ईयर के लेक्चर में। अब क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज हमारी 3.3 चल रही थी, तो इसमें क्वेश्चन लिखा है मैंने, इफ़ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक एंड ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, शो दैट ए बी इज़ सिमेट्रिक। तो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है? गिवन है इफ़ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक, यानी ए का ट्रांसपोज किसकी, ए सिमेट्रिक है ना, तो ए का ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, ए के। ये भी गिवन है बिकॉज साथ रीजन देंगे ए इज सिमेट्रिक, ए इज। फिर और क्या गिवन है, बी इज सिमेट्रिक, तो बी का ट्रांसपोज किसकी इक्वल लेंगे, बी के, बिकॉज बी इज सिमेट्रिक। ये भी गिवन है। और क्या गिवन है चेक करते हैं, एंड ए बी इक्वल टू बी ए। तो 3 स्टेटमेंट हमें गिवन है। प्रूव एक करनी है कि ए बी इज सिमेट्रिक। पहले चेक करते हैं गिवन क्या क्या है। इफ़ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक, यानी ए भी सिमेट्रिक है, बी भी सिमेट्रिक है। ए सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी सिमेट्रिक का मतलब बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। और गिवन है कम्यूटेटिव लॉ ए बी इक्वल टू बी ए, ये गिवन है। अब शो करना है ए बी इज सिमेट्रिक। शो क्या करेंगे, ए बी इज सिमेट्रिक। अब आपको पता है अगर ए को सिमेट्रिक शो करना हो तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब हमने क्योंकि ए बी को सिमेट्रिक शो करना, तो हम प्रूव ये करेंगे ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ गया है, तो इसका मतलब है ए बी सिमेट्रिक है। चेक करते हैं, ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं, ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं। आपको ट्रांसपोज ओपन करना आता है कि पहले किसका ओपन करेंगे, बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज। हमने क्वेश्चन भी किए थे कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। गिवन है बी ट्रांसपोज किसके इक्वल गिवन है, बी के, इसकी जगह बी लगा लें। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, इसकी जगह ए लगा लें। अब फिर गिवन है बी ए किसकी इक्वल है, ए बी, बी ए किसकी इक्वल है, ए बी के। ठीक है, इधर क्या है, इसको इक्वेशन 1 करेंगे, इसको हम नाम देंगे 2 का, और इसको 3 का, इनके। तो इधर हमने बी के ट्रांसपोज की जगह बी लगाया, ए ट्रांसपोज की जगह ए, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। फिर हमने क्या किया, ए बी और बी ए इक्वल है, बी ए की जगह ए बी लगाया बाय यूजिंग इक्वेशन 3। अब जरा चेक करते हैं, ए बी का ट्रांसपोज दोबारा क्या आ चुका है, ए बी। ए बी का ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ चुका है, ए बी, विच इम्प्लाइज दैट ए बी इज सिमेट्रिक। दोबारा समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे गिवन क्या है। गिवन हमें है इफ़ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक है, ए भी सिमेट्रिक है, बी भी सिमेट्रिक है। क्योंकि ए सिमेट्रिक दी हुआ है तो ए का ट्रांसपोज किसकी इक्वल हमने लेट कर लिया, ए, इसको इक्वेशन नंबर 1। साथ रीजन दी बिकॉज ए सिमेट्रिक। और बी भी सिमेट्रिक दी है, बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी बिकॉज बी इज सिमेट्रिक, इक्वेशन नंबर 2। और क्या गिवन है, ए बी किसकी इक्वल दी है, बी ए, इसको इक्वेशन 3। 3 स्टेटमेंट गिवन है, ए सिमेट्रिक, बी सिमेट्रिक, ए बी इक्वल टू बी ए। अब हमने प्रूव क्या करना है, ए बी इज सिमेट्रिक। जिसको सिमेट्रिक शो करना होगा उसका ट्रांसपोज लेंगे, आंसर दोबारा वही लाना है। तो आंसर दोबारा क्या लाना है, ए बी। तो इसका मतलब हम ए बी का क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो ए बी का आप ट्रांसपोज लें, तो ए बी का ट्रांसपोज देखें, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। पहले बी का, पहले सेकंड का ट्रांसपोज ओपन करते हैं, फिर फर्स्ट का। तो ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। 3.3 में मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए थे। फिर बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी है, और ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ चुका है, बी ए। अब बी ए किसके बराबर है, क्योंकि बी ए इक्वल टू ए बी बाई यूजिंग इक्वेशन 3। तो ए बी होल ट्रांसपोज आ चुका है ए बी, देयरफॉर ए बी इज सिमेट्रिक। तो ये आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे लिख लें, इंपॉर्टेंट है। अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसके 5 में है, शो दैट A into A transpose and A transpose into A are symmetric।
ये सिमेट्रिक है फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। ऑर्डर 2/3 है, तो इसमें एक बात ध्यान में रखें, मैट्रिक्स कोई गिवन नहीं है, बल्कि हमने खुद से सपोज करना है जिसका ऑर्डर क्या हो 2/3 है, तो उसको हमने क्या करना है, इसके दो पार्ट हल करने हैं। एक ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको क्या शो करना है, सिमेट्रिक। फिर ए ट्रांसपोज पहले रखना है, ए बाद में रखना है, जो आंसर आएगा उसको भी हमने क्या शो करना है, सिमेट्रिक। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमारा क्या काम है, ए मैट्रिक्स लेना है जिसमें कितनी रोज हों, जिसमें 2 रोज हों और 3 कॉलम हों। तो पहली रो के लिए क्या लिख लेंगे, A1, दूसरी रो के लिए क्या लिख लेंगे, A2, यानी 3 दफ़ा लिखेंगे 3 कॉलम है। पहले कॉलम के लिए 1 लगा लें, दूसरे कॉलम के लिए 2 और तीसरे कॉलम के लिए 3। तो ये आपके पास क्या बन गया, A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये आपके पास क्या मैट्रिक्स बन गया, ए। अब आपके पास ए मैट्रिक्स आ गया। अब हमने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक हो गई जी, ए भी मिल गया, ए ट्रांसपोज मिल गया। अब ए पहले रखना है और ए ट्रांसपोज बाद में रख के दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, यानी ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज। ए पहले रखें, A11, A12, A13, A21, A22 और A23 मल्टीप्लाई बाई A11, A21, A12 और A22, A13 और A23। ये आपका आ गया जी, ये ए ट्रांसपोज ए पहले रखें और ए ट्रांसपोज बाद में रखें और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का आपको तरीका आता है कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, A11 मल्टीप्लाई बाई A11 तो A11 का स्क्वायर, फिर A12 मल्टीप्लाई बाई A12, A12 का स्क्वायर, A13 मल्टीप्लाई बाई A13, A13 का स्क्वायर। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, पहले एंट्री को पहली एंट्री से A11 मल्टीप्लाई होगा A21, तो A11 दरम्यान में स्पेस देंगे, दरम्यान में क्या देंगे, स्पेस, A11 A21, फिर A12 A22, फिर A13 A23। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो पहली एंट्री A21 है, यहाँ पहली एंट्री A11, A21 A11, फिर A22 A12, फिर A23 A13। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम A211 मल्टीप्लाई होगा A21 से, तो A21 का स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर प्लस A23 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, ये आपके पास ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज। अब आप क्या करेंगे, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए हमने क्या करना था, शो दैट ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज, शो दैट ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अगर किसी सिमेट्रिक का मतलब होता है कि ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लें, दोबारा आंसर ये आना चाहिए, दोबारा आंसर क्या आना चाहिए, ए इंटू ए ट्रांसपोज, यानी ए इंटू ए ट्रांसपोज आपने निकाल लिया है। अब हम इसका फिर ट्रांसपोज लेने लगे हैं, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज में क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी A11 का स्क्वायर प्लस A12 का स्क्वायर प्लस A13 का स्क्वायर। ये पहली रो थी, इसको पहले कॉलम बना लें, A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लें, यानी A21 A11 A22 A12 A23 A23 A13। सेकंड रो को अब हम क्या बनाएंगे, सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम तो क्या बनेगा, ये
A21 का स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर प्लस A23 का स्क्वायर। अब आप नोट करें कि हमने क्या किया है। हमने स्टार्ट से, मैं आपको एक दफ़ा फिर समझाता हूँ ज़रा, कि सबसे पहले हमने करना क्या है। हमने करना है शो दैट A इंटू ए ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज इंटू ए आर सिमेट्रिक। पहले A सपोज किया है ऑर्डर 2/3 का, जिसमें 2 रोज़ हों 3 कॉलम हो। फिर हमने A के साथ क्या चाहिए, A का ट्रांसपोज ले लिया है। फिर हमें A को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। A पहले रखा, A ट्रांसपोज बाद में रखा, तो ये A की वैल्यू, ये इनका प्रोडक्ट लिया। अब प्रोडक्ट लेना आपको आता है कैसे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 मल्टीप्लाई बाई A11 का स्क्वायर, A12 मल्टीप्लाई बाई A12 का स्क्वायर, A13 मल्टीप्लाई बाई A13 का स्क्वायर। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A11 A21 से मल्टीप्लाई होगा, A12 A22 से, A13 A23। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A11 A22 A12 A23 A13। और सेकंड रो सेकंड कॉलम A21 मल्टीप्लाई बाई A21 का स्क्वायर, A22 मल्टीप्लाई बाई A22 का स्क्वायर, A23 मल्टीप्लाई बाई A23 का स्क्वायर। अभी हम देखें A इंटू ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक शो करना है तो इसका होल ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अब हम होल ट्रांसपोज जब लेंगे तो चेक करें, फर्स्ट रो ये है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख लिया, यानी रोज़ को कॉलम में लिख लिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख लिया है। अब हमने चेक करना है क्या ये वाला आंसर जिसका हमने होल ट्रांसपोज लिया है और पहले वाला आंसर क्या इक्वल है। देखते हैं, A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर की जगह A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर, A11 A21, ये देखें जगह आगे पीछे है। इधर A11 पहले A21 बाद में, इधर A11 बाद में A21 पहले, A12 A22 A12 A22 A13 A23 A13 A23 A21 A11 A21 A11 A22 A12 A22 A12, इधर आएगा A23 A13, इधर भी क्या है A23 A13, यहाँ है A21 का स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर प्लस A23 का स्क्वायर, सेम वही है, तो दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि A इंटू ए ट्रांसपोज का जब होल ट्रांसपोज लिया है तो दोबारा क्या आ गया, A इंटू ए ट्रांसपोज। A इंटू ए ट्रांसपोज का जब होल ट्रांसपोज लिया तो दोबारा क्या मिल गया, A इंटू ए ट्रांसपोज, विच इम्प्लाइज दैट A इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो आसान सा क्वेश्चन था कि एक 2x3 का हमने मैट्रिक्स A लेना है, उस A मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज, फिर उसका A का ट्रांसपोज लेना है, फिर A को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई हो जाए इसको सिमेट्रिक शो करना है। सिमेट्रिक शो करने में मतलब इस होल का ट्रांसपोज लें, दोबारा आंसर यही आना चाहिए, दोबारा A इंटू ए ट्रांसपोज, दोनों बराबर आ गए। ट्रांसपोज से पहले वाला आंसर और होल ट्रांसपोज लेने के बाद वाला आंसर दोनों अगर इक्वल आ जाएं तो वो सिमेट्रिक होता है। अब इसी तरह एक पार्ट जो इसका सेकंड है वो आपने खुद भी करना है। सेकंड पार्ट देखें कि मैंने किया A पहले रखा है, A ट्रांसपोज बाद में रखा है, आपने A ट्रांसपोज पहले रखना है और A बाद में रखना है, यानी ये पहले रख के A बाद में रख के। तो अब आपने क्या करना है, जब जो आंसर आएगा उसका होल ट्रांसपोज करेंगे तो पहले वाला आंसर और होल ट्रांसपोज वाला आंसर दोनों इक्वल आ जाएंगे। इसका मतलब है A ट्रांसपोज इंटू ए इज़ सिमेट्रिक। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आज हमने कर लिया और क्वेश्चन नंबर 5 कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।